प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जहाँ मैं सीखी, मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ आज आपको छुएगा। और मैं आप सभी के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है, और मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। गुप्त पाप से कैसे बचें, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 11 की 2 से 4 आयत में लिखा है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि जब राजा दाऊद अपने भवन में टहल रहा था तो उसको बतशेबा नामक स्त्री नहाती हुई दिख पड़ी, और राजा दाऊद ने तुरंत अपने दूत को भेजकर बतशेबा को अपने पास बुलाया और उसके साथ सोया। दाऊद ने पाप करते वक्त यह सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मैं महल की चार दीवारी के अंदर हूँ। परंतु वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें हर जगह हर मनुष्य पर लगी रहती है। दाऊद का गुप्त में किया गया पाप यहोवा की दृष्टि में बुरा लगा। परमेश्वर राजा दाऊद से बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। राजा दाऊद ने तो गुप्त में पाप किया था, परंतु यहोवा उसको देख रहा था, और परमेश्वर ने नातान नबी को भेजकर दाऊद का गुप्त पाप जाहिर कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आज लोग अपने आप को मसीही बताते हैं, पर वो अंदर से पाप में रहते हैं। मसीही होने का दिखावा तो करते हैं, परंतु अंदर से व्यभिचारी होते हैं, नशे करने वाले होते हैं। वे कभी भी यह नहीं बताएंगे कि हम पापी हैं। वे अपने होठों पर परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, पर अंदर से गुप्त पाप भी करते हैं, और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास किए और बहुत वचन पढ़े हैं, फिर भी हमारे घर में आशीष क्यों नहीं आती हैं, बरकत क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उसके पीछे का राज आपका व्यभिचार है, नशा है, गाली गलौज है, वैर विरोध और लड़ाई झगड़ा आदि है। ऐसे लोग अपने आप को बताते तो मसीही हैं, पर अंदर से वह गुप्त पाप से भरे पड़े हैं। लेकिन जो मसीह परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई में अड़े और खड़े रहते हैं, वह सब आशीषें और बरकतों को हासिल करते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अगर आप मसीही हैं तो आपके अंदर मसीह का चरित्र होना और परमेश्वर के फलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपके जीवन को देखते हैं। अगर आपके अंदर मसीह का चाल चलन चरित्र होगा और शरीर में पाप नहीं होगा, तो आप और भी लोगों को बदल सकेंगे, और दूसरे लोग भी आपकी पवित्रताई को देखकर बपतिस्मा लेने को तैयार होंगे और वो अपने जीवन को बदल लेंगे। अगर आप चर्च आते हैं और साथ में गुप्त पाप भी करते हैं, तो जो लोग आपको हर रोज़ देखेंगे वो सोचेंगे कि यह हर रोज़ चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, ड्यूटी भी करता है और अच्छा कमाता भी है, फिर भी इसके घर में बरकत क्यों नहीं है? परमेश्वर आपके गुप्त पापों को जाहिर कर देता है। अगर आप गुप्त पाप करके परमेश्वर को धोखा देंगे तो एक दिन आपको भी धोखा मिलेगा, और तब आप पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर से क्यों दूर रहा। बाइबल बताती है कि जब लूत पहाड़ पर एक गुफा में रहने लगा, तब वह दाखरस पीकर मतवाला हुआ कि लूत की बेटियों ने सोचा कि अगर हमारे पिता के वंश को बढ़ाना है तो हमें अपने बूढ़े बाप के साथ सोना पड़ेगा। तब लूत उस समय नशे में था,
परंतु लूत की बेटियों ने यहोवा की आज्ञा को तोड़कर गुप्त में पाप किया, जो कि परमेश्वर की नज़र में एक बुरा काम था। बाइबल बताती है कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर में आकर पाप किया तो परमेश्वर ने उनको सजा भी दिया। तब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसको अब बच्चा ले लिया। परमेश्वर में आकर आप गुप्त में पाप तो कर सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर की नज़र से बच नहीं सकते। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि आपको इस पाप से आत्मिक तरीके से अपनी बुद्धि के साथ युद्ध करना होगा। आपको गुप्त पाप से भागना होगा। पाप को छोड़कर आप मसीह के चरित्र को पहने। गुप्त पाप आपको मौत और शर्मिंदगी की तरफ लेकर जाता है। अगर आप इस पाप में फंसे रहें तो परमेश्वर आपको ठुकरा देगा। आपको हर एक पाप से दूर रहना चाहिए। पवित्रताई का जीवन आपको हर एक खुशी देता है, सभी आशीषें आपको प्राप्त होती हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको आग बढ़ा सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से अपने गुप्त पापों को मैं छोड़ती हूँ और आपको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।